जोहार, नमस्कार किसान भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और दीपावली, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ सब कुछ बीत चुका है और अभी हम लोग थोड़े से खेती में जो कहीं भी कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर के हम लोग थोड़ा और जोर शोर से लगेंगे। तो आज का विषय है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो है हमारी खेती में कॉरपोरेट्स का जो हस्तक्षेप है। यानी कि जो कंपनियां आ रही हैं और जो हमारे साथ जो किसानों की खेती बाड़ी का जो काम है उसमें कंपनियों का जो समन्वय है वो कैसा होना चाहिए, कैसा है, और उसका मतलब एक जो उसकी जानकारी मुझे अभी तक हो पाई है उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो खेती में या एग्रीकल्चर में हम देखते हैं तो कॉर्पोरेटाइजेशन जो है यानी कि कंपनियों का जो आकर्षण है वो सबसे ज्यादा सीड में है, फर्टिलाइजर में है, पेस्टिसाइड्स में है। ठीक है, इन सभी चीजों में कंपनियों का आकर्षण बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है सरकार के तरफ से भी जिस तरीके की कोशिशें होती हैं उसमें आप देखोगे कि हर वो इनिशिएटिव जिसके लिए पैसे लगाए जा रहे हैं वो इन्हीं दो तीन चीजों के आगे पीछे घूम रही है, या तो सीड, या तो फर्टिलाइजर, या फिर पेस्टिसाइड्स। यानी कि हम फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमें अपने खेतों में खेती करने के लिए एक तो हमारे पास सीड तो है नहीं, इसके अलावा हमारे पास जो हम लोग खेतों में जो खाद डालते हैं वो खाद भी हम लोग जितना डालते थे उससे ज्यादा डाल रहे हैं, फिर आने वाले समय में और ज्यादा डालेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें इससे निकल करके आती है। एक तो सबसे पहले ये समझ में नहीं आता कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन सिर्फ ये दो तीन चीजों में क्यों है, जबकि खेती में कॉर्पोरेटाइजेशन जो होना चाहिए, मुझे जैसा लगता है वो कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए खेतों में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारा उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादित फसल के विपणन में, भंडारण में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उस पे नहीं होता है काम। जो खेतों से सब्जियां निकलती हैं उन सब्जियों को कैसे हम लोग वातानुकूलित भंडारण करें, उसके लिए कहीं आधारभूत संरचना के बारे में बात नहीं होती। झारखंड में तो नाम लेने के लिए कहीं पे भी इस तरीके की कोई आधारभूत संरचना देखने को नहीं मिलती है। यहां से हम लोग जब बात करते हैं कि हम लोग किसी अच्छे बाजार में अपने उत्पादित फसलों को पहुंचाएं, तो आपको अच्छे से पता होगा, जो भी किसान है, मैं भी एक किसान हूं, मुझे भी समझ में आता है, बाकियों किसानों को भी समझ में आता होगा कि कैसे ट्रांसपोर्ट वाले हमारे साथ कैसा दोहन करते हैं, हमारा मिलता भी नहीं है। हमारे उत्पाद के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये टाइल्स मार्बल तो है नहीं कि भैया बना के रख दिया, धूप बरसात से कुछ होगा नहीं। हमारे उत्पादन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि खेतों से टूटने के बाद जितनी जल्दी वो बाजार में जाए, अब वहां पे ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जहां पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा। वहां पे कंपनियों को आप नहीं देखेंगे, वहां पे कोई अडानी नहीं है, वहां पे कोई रिलायंस नहीं है, वहां पे किसी भी तरीके का सरकार का इनिशिएटिव नहीं है और ना ही कोई सब्सिडी है, कुछ भी नहीं है। वहां पे सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वहां पे किसान जो है वो खुले एकदम आसमान के नीचे, आपको जैसे जो आपकी दुर्गति है होनी है हो जाए। जब भी बात कीजिए सब आ जाते हैं लेकर के, सब्सिडी बीज पे, सब्सिडी खाद पे, सब्सिडी पेस्टिसाइड पे। देखिए, सबको समझ में आ रहा है ये खेल। हमारे स्तर पे, किसानों के स्तर पे हमें भी अब ये समझना होगा और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के हम लोग झारखंड किसान महासभा के लेवल पे जब बात करते हैं तो इन्हीं तथ्यों और आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। जिस विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूं ये विषय एक लंबा विषय है। हमारे विकास का क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर झारखंड में होना चाहिए, इसके लिए कम से कम 10, 20, 50, 100 किसान एक जगह बैठेंगे, बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और हम लोग एक प्रारूप, एक मॉडल पे सहमति बनाएंगे, जिसको लेकर के सरकार के समक्ष जाकर के प्रस्ताव रखेंगे कि भाई हमें ये करके दो, हमें वो करके मत दो जो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इनका जो मकसद होता है, देखिए बार बार कहने की जरूरत है नहीं, जो आवंटित राशि होती है उस राशि को खर्च करने के पीछे इनका मकसद कृषि विकास होता नहीं है, इनका अपना आत्म विकास होना होता है। ये आत्म विकास कर रहे हैं तो हमें इस बात को अब जल्द से जल्द समझ करके इस पे रोकना होगा, इस पे अंकुश लगाना होगा। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हम लोग एक विकास के मॉडल के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, यस, वहां पे हमें कॉर्पोरेट्स को हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास कोल्ड स्टोरेज बना करके दो,
हमारे पास जो चेन ऑफ कोल्ड स्टोरेज है उसकी जरूरत है। अगर हम लोग झारखंड के बारे में बात करेंगे तो झारखंड को स्ट्रेटेजिकली 8-10 लोकेशन में बांट करके हाई कैपेसिटी का बाजार की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से बाजार लगता है, आपको लगता है कि रामगढ़ में जो मंडी लगती है वहां पे किसानों का जरा सा भी कुछ चलता है? या फिर रांची के अंदर डेली मार्केट में जो मंडी लगती है उसमें हमारी कुछ चलती है? देखिए वीडियो लंबा होगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अनियमितता है जिसपे हम लोग मिलजुल के बात करेंगे। मैंने आज जो बात कहनी थी वो मैंने कही है, इस पे आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। थैंक यू।